दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना ये कब किया गया था। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। ये थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सोडियम का प्रतीक है। सोडियम का प्रतीक क्या है। तो सोडियम का प्रतीक है दोस्तों इसमें यन्ने। यन्ने ये जो कि क्या है सोडियम का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि एयू एजी सीयू एफई में सबसे अधिक तन्यता कौन है। तो इसमें सबसे अधिक तन्यता है दोस्तों एयू का। एयू का सबसे अधिक तन्यता होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है। तो 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है। ये पाया जाता है दोस्तों 75%। 75% 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है। तो इसमें नाइट्रोग्लिसरीन होता है। नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिंदूर यानी कि भखरा किसे कहते हैं। तो सिंदूर को कहा जाता है HGS। HGS ये सिंदूर है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि Fe का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो Fe का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। इसका रासायनिक प्रतीक है लोहा। लोहा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला है। कौन है कल्पना चावला है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान इसका नाम है अपोलो 11। अपोलो 11 ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। तो विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह क्या है। तो ये आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। यह है H2SO4। H2SO4 ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है। आयल ऑफ विट्रियोल ये कहा जाता है H2SO4 को। H2SO4 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो Ag होता है। Ag चांदी का जो कि ये रासायनिक प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सल्फर के अणुओं का सही सूत्र क्या है। तो सल्फर के अणुओं के सही सूत्र इसमें बताना है क्या होता है। इसका होता है S8। S8 ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि C2H2SOH का सूत्र क्या है। तो C2H2SOH का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र है एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि डाइक्लोरो
डाइक्लोरोफ्लाइक्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? तो डाइक्लोरोफ्लाइक्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों फ्रियान 12 के नाम से, फ्रियान 12 के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम होता है पारद या पारा, पारद या पारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु क्या है इसमें से? तो इसका यूरेनियम, यूरेनियम क्या है? सबसे भारी धातु है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन इसमें पाया जाता है? तो पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इन सब में तांबा, तांबा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहा चादर किससे लेपित किया जाता है? तो जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहा चादर किससे लेपित किया जाता है? तो ये लेपित किया जाता है दोस्तों जस्ता का, जस्ता का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम में है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो पाथ फाइंडर, पाथ फाइंडर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है हीरा, हीरा ये जो कि क्या है? सबसे कठोर है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो इसमें से आपको बताना है सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा ये जो कि सबसे कठोरतम पदार्थ है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या बताना है कितना होता है? तो इसका 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि अमलगम में रहता है, अमलगम में किसमें रहता है? तो ये Hg यानी कि पारा में रहता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें कहा जा रहा है कि अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है? तो अधिकतम तन्यता वाला धातु ये होता है दोस्तों सोना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। सोना ये जो कि अधिकतम तन्यता वाला धातु होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो ये तांबा, तांबा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो सबसे नमनीय धातु कौन सा है? ये सोना होता है, सोना होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा होता है? ये N2 होता है, N2। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें होता है 12, 12 होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो इसमें ऑक्सीकरण करता क्या होता है? इसमें होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि अम्ल
वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा मुख्यतः यह किस गैस के कारण होती है? ये होता है दोस्तों SO2 के कारण। SO2 के कारण ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। CH4 ये जो कि मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? ये CO2 ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण ये डोब्रेनर के द्वारा किया गया था। डोब्रेनर के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाविक यूनिट क्या होता है? तो इसका होता है अणु। अणु ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। AMU में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के गुण सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं ये होते हैं परमाणु में। किसमें होते हैं? परमाणु में होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि धोवन सोडा जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो धोवन सोडा को वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ये जो कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र इसमें बताना है क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O ये जो कि रासायनिक सूत्र होता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है इसमें? तो आंवला जो कि ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है दोस्तों विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी का रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में घुलनशील विटामिन इसमें बताना है कौन सी है? तो वसा में घुलनशील विटामिन होती है दोस्तों विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन के। ये तीनों विटामिन जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। सभी ये विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन
क्या है, ये विटामिन बी है और विटामिन सी, ये दोनों क्या हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। दोनों क्या हैं, विटामिन, ये जो कि जल में घुलनशील होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है रतौंधी। रतौंधी ये जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी का रासायनिक नाम इसमें बताना है क्या है, तो ये थायमीन, थायमीन जो कि विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। तो आपको इसमें रासायनिक नाम बताना है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो कि खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, CaO, CaO। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शुष्क बर्फ कहाँ जाता है। शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है शुष्क बर्फ, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि आश्रु गैस का रासायनिक नाम है। तो आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसिटोफिनान, क्लोरो एसिटोफिनान, ये जो कि आश्रु गैस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि विटामिन डी का सर्वोच्चतम स्रोत क्या है। तो विटामिन डी का इसमें सर्वोच्चतम स्रोत बताना है क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम इसमें बताना है क्या है, तो ये बायोटीन होता है। क्या है, बायोटीन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, ये जो कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो नपुंसकता या बाध्यता ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन ई की कमी के कारण होता है। विटामिन ई की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ये जो कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम बताना है क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ये रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर
24 है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनान। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो ये मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। किसे? मीथेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये जो कि भारी जल का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों D2O। D2O ये जो कि भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। तो मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो इसमें होता है विटामिन डी। विटामिन डी की बहुलता होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो ये विटामिन सी। विटामिन सी जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रिकेटस। रिकेटस ये जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि विटामिन शब्द किसने दिया। विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है फंक के द्वारा दिया गया है विटामिन शब्द। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसमें रासायनिक नाम बताना है। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट ये जो कि जिप्सम का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कोबाल्ट किसमें पाया जाता है। कोबाल्ट ये किसमें पाया जाता है? तो कोबाल्ट ये पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि रक्त को थक्का बनने में सहायक है। रक्त को थक्का बनने में सहायक है। तो ये सहायक होता है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे। तो विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन है? तो मैक्लोन है। कौन है? मैक्लोन है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि विटामिन सी का आविष्कार किया था। तो विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो ये होलकल्ट ने किया था। होलकल्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि अम्लराज मिश्रण है। अम्लराज मिश्रण है। ये मिश्रण होता है HNO3 प्लस HCl। HNO3 प्लस HCl। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट, जो कि ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है।
तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम बताना है, क्या है? तो इसका नाम अप्सरा है। अप्सरा है ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि डीडीटी की खोज किसने की थी? तो डीडीटी की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर पॉल मुलर। डॉक्टर पॉल मुलर है ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना ये कब हुआ था? तो ये 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है दोस्तों ट्राम्बे में। कहाँ पे है? ट्राम्बे में है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन थे? होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन थे? तो ये हैनीमैन। कौन है? हैनीमैन है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म ये कहाँ पे हुआ था? ये करनाल में हुआ था कल्पना चावला का जन्म। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि एस्टिक सेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एस्टिक सेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो ये जोसेफ लिस्टर के द्वारा। जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों तारापुर में। कहाँ पे? तारापुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो ये किसकी तुलना की जाती है? तो ये किया जाता है स्कड की। स्कड से तुलना की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री ये कल्पना चावला है। कौन है? कल्पना चावला है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है
कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट ये कहाँ पे किया गया था? तो ये पोखरण में किया गया है। कहाँ पे? पोखरण में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था। तो पहला परमाणु विस्फोट ये किए थे दोस्तों 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है। तो भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इसका नाम है इनसेट 2A। इनसेट 2A है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि रडार का अर्थ क्या है। रडार का अर्थ क्या है, यानी कि रडार का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना ये हुआ था दोस्तों 1954 में। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत का अंटार्कटिका केंद्र ये कहाँ पे स्थित है। ये स्थित है गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी। तो मलेरिया के कीटाणु की खोज ये किए थे रोनाल्ड रॉस के द्वारा। रोनाल्ड रॉस के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज करने वाले हैं वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आपको इसमें बताना है कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया है। तो इंसुलिन की खोज करने वाले हैं दोस्तों, इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने किया था। बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया। तो ये कब किया गया था। तो ये 1990 में किया गया था। 1990 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हुआ था 2003 में। 2003 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना ये 15 अक्टूबर 1990 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1990 को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ये दिया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि हैजा के
टीका की खोज किसने की थी? हैजा के टीका की खोज करने वाले कौन हैं? ये रॉबर्ट कोच है। कौन है? रॉबर्ट कोच हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो ये लिवेन हाक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना ये कब किया गया था? ये किया गया था 1987 में। 1987 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसके द्वारा किया गया है? ये क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो भारत के द्वारा दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था? ये किया गया है 11 से 13 मई 1998 को। 11 से 13 मई 1998 को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह क्या था? तो ये है स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट ये जो कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज ये लुई पास्चर के द्वारा किया गया है। लुई पास्चर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये होता है दोस्तों काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। काल्पनिक तथा सीधा होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है दोस्तों आधी होती है। आधी होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता ये किस यंत्र से मापी जाती है? ये मापा जाता है लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ये उत्तल दर्पण होता है। उत्तर दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि फोटोग्राफिक कैमरे की अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरे की अभिदृश्यक होता है। ये कैसा होता है? ये उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला ये किस तरह कार्य करता है? ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है।
ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भूकंपीय मापी यंत्र है तो भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो ये डेसिबल, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये होता है वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी, तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कैसी होगी? तो ये अनंत होगी, अनंत होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों स्टेथोस्कोप के द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि वायुमंडलीय दाब की माप जाती है, तो वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है तो किसके द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? तो ये बैरोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो ये रखा जाता है दोस्तों लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक से प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है निकिल का, निकिल का किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि अमोनिया गैस बनने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनने की विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लौह चूर्ण का, लौह चूर्ण का। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु होती है तो वस्तु कहाँ पे होती है? जब वस्तु होती है कहाँ पे? फोकस और ध्रुव के बीच होती है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब ये किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्त का दाब मापा जाता है सिग्नोमीटर से, सिग्नोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, ट्रांसफार्मर का क्रोड किससे बना होता है? ये ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है ये नर्म लोहा का बना होता है, नर्म लोहा का बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो ये प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर एसी बोल्ट में उपाचयन और अपाचयन
करने के लिए, एसी बोल्ट में उपचयन या अपचयन करने के लिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों, इसको मापा जाता है इसको मापा जाता है प्रतिरोध से, प्रतिरोध से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, तो ये कहलाता है हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, ये होता है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये होता है डायनमो में, डायनमो में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 28 किसमें राइट आंसर होगा, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो ये बैटरी में, बैटरी में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा, केवल एसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, ये होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। ये ऊर्जा होती है इसमें रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि कौन सा यंत्र एसी बोल्ट को निम्न एसी बोल्ट में या निम्न एसी बोल्ट को उच्च ओसी बोल्ट में बदलता है। तो ये कौन सा होता है। तो ये होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर होता है। कौन होता है, ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हाइड्रोजन बम किस पर अभिक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। ये होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन पर। किस पर होता है, नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित है। तो परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित होता है। ये होता है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि रडार के आविष्कारक कौन है। रडार के आविष्कारक कौन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसके आविष्कारक
अल्बर्ट टेलर है। कौन है? अल्बर्ट टेलर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूट्रिनो की खोज ये पाउली पाउली के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? आवर्त के नियम की खोज किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है मेंडलीफ के द्वारा। मेंडलीफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर ये किसके निर्देशन बनाया गया था? ये एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम ये कब बनाया गया था? तो ये 1952 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? आपको इसमें बताना है कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। तो यह धन अवशेष युक्त कण है। किस प्रकार का है? धन अवशेष युक्त है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ये ऋण आवेश युक्त है। ऋण आवेश युक्त है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन बताना है किस प्रकार का कण है। यह है आवेशहीन है। कैसा है? आवेशहीन है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये ऑटो हान के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा 1945 में। 1945 में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर होगा गोल्ड स्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 15 में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये जॉन ई साल्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज ये किया था दोस्तों एडरसन के द्वारा पोजिट्रॉन की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है
कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है। तो आपको बताना है इसमें वेधन क्षमता किसकी सबसे ज्यादा है। तो गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा था। सोलर सिस्टम की खोज किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था कॉपरनिकस के द्वारा। कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। तो ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो कि ये नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रेडियो धार्मिकता के आविष्कारक किसने किया था। रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया था। तो ये किए थे दोस्तों रेडियो धार्मिकता के आविष्कार हेनरी बैकरोल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी ये किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। ये आधारित है डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर। डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व हैं। आपको इसमें बताना है कौन सा सूक्ष्म तत्व है। तो हाइड्रोजन ये जो कि क्या है सूक्ष्म तत्व है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है अप्सरा के नाम से। अप्सरा के नाम से भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका मिलिकान ये किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। मिलिकान के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है। तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण यह है इलेक्ट्रॉन है। कौन सा है इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक क्या होता है। तो कार्बन 14 ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। तो पॉजिट्रॉन ये किसका प्रतिकण है। ये इलेक्ट्रॉन का है। किसका है इलेक्ट्रॉन का है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन ये किया जाता है। तो ये यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि गामा किरण की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। गामा किरण की खोज ये पाल विल्डर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण ये किसके द्वारा होता है। ये होता है दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि पोलोनियम की खोज किसने की थी। पोलोनियम की खोज ये मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था, मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि अभिक्रिया गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो सॉरी, अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो ये रैमजे को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो डायनामाइट गैस बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो डायनामाइट बनाने में ये नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हाइड्रोजन बम किसके विकसित किया था। तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो ये किए थे सैमुअल कोहेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि परमाणु बम का विकास किसने किया था। परमाणु बम का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा